हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अभी हम तो क्या कर रहे थे कि हमें कुछ ग्राफ्स के हमने वो बनाए थे, फंक्शन के ग्राफ्स। अब हम उसके आगे जो नए टाइप के ग्राफ हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया ग्राफ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब देखिए क्या होता है कि अगर n ऑड है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो क्या आएगा, वन पे वैल्यू देगा 1, 2 पे देगा 8, हाइट हो जाएगी बहुत। ऐसे -1 पे देगा -1 का क्यूब -1, ऐसे -2 पे देगा -8। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फ्री हैंड से मिलाना है आपने। फिर ऐसे, तो जो और टाइप के फंक्शन होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फर्स्ट एंड थर्ड में जो एक्स टू द पावर एन है, अगर एन ऑड है तो ये इन दोनों क्वाड्रेंट में बनेंगे। ऐसे अगर एन इवन है, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4। अब देखिए, तो -1 पे 1 देगा, 1 + 1 पे 1 देगा, 2 पे 4 देगा, -1 पे भी 1 देगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो -2 पे 4 देगा। अब इसको अगर हम फ्री हैंड से मिलाएंगे ऐसे में, तो फर्स्ट और सेकेंड में बना। अब जैसे जैसे पावर ऑड में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये श्रिंक करेगा इसकी साइड, अंदर की साइड इसे। और ऐसे ही है, अगर एक्स की पावर 4 होगा तो ऐसे कर जाएगा। ऐसे ही अगर एक्स की पावर 5 होगी ये ऐसा आएगा, एक्स की पावर 4 में ऐसा आएगा, एक्स की पावर 6 में ऐसा आएगा। तो ये वो वाई इक्वल टू एक्स टू पावर एन, अगर एन नेचुरल नंबर है। अब आता है वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ए टू पावर एक्स है। तो यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन 1 है, ध्यान रखना, तो तब क्या होगा, अगर ए 1 हो जाएगा तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, अभी बना के दिखाएंगे। अगर ए 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 से बड़ा ले लिया, 2 ले लिया, तो ए जैसे 2 है, 2 की पावर 1 क्या आएगी, 2 आएगी कि नहीं आएगी। और ये 0, एक्स 0 को ए की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है हमेशा। तो ए 2 है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, ऐसे 2 स्क्वायर 4। भाई 3 अगर हम ए रखेंगे तो ए का 2 क्यूब आएगा, तो 2 क्यूब 8 हो जाएगा। ये 8 मान लो कि 8 है। ऐसे 2, ये -1 पे रखो, एक्स इक्वल टू -1, 2 की पावर -1 हो गया हाफ, 3। अब यहाँ पर हमने फिर वो रखा 2, ए तो 2 ही है, एक्स हो गया -2, 2 की पावर -2 1/4, 2 की पावर -2 की वैल्यू होगी 1/4। 1/4 का होगा यहाँ पर, हो क्या रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ इफ ए ग्रेटर देन 1, ध्यान देना। ऐसे सिमिलरली अगर ए क्या हुआ, लेस देन 1, तो यही जो ग्राफ है वो ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल ले लो 1/2। तो ए अगर मैं 1 से छोटा ले रहा हूँ, जैसे 1/2 है, तो 1/2 की पावर में 0 करूँगा 1 आएगा, 1/2 की पावर 1 करेंगे 1/2 आएगा कम, 1/2 का स्क्वायर 1/4 कम आएगा। जैसे जैसे बढ़ूंगा घटेगा। और अगर मैं नेगेटिव पावर करूँ 1/2 की पावर -1, तो 2 आएगा। ठीक है, 1/2 की पावर -2 4 आ जाएगा। तो इधर बढ़ेगा ही, इधर साइड तो इंक्रीज रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि -∞ टू इन्फिनिटी जाने पे डिक्रीज करता है, ये वाला इंक्रीज करता है। दोनों में फ़र्क देख लेना। अगर ए इक्वल टू 1 हो गया तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एक्स के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये हमने खींच दिया ये वाला ग्राफ। सिमिलरली अब खींचते लॉग ग्राफ, वाई इक्वल टू अगर लॉग ए एक्स, बेस ए है, लॉग एक्स की वैल्यू बेस ए पे वाई है। तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ खींचना है तो
पहले तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पर, जैसे अगर मैंने लिया है, अगर हम लेते हैं a ग्रेटर देन 1, तो यही ध्यान रखना कि हम जब x करेंगे तो x अगर हम नेगेटिव लेंगे तो कभी डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। तो x हमेशा कहाँ से बड़ा लेना है, 0 से। लॉग 0 अगर ये है तो इन्फिनिटी होता है, तो हम 0 से ऊपर लेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे खींचना है, इसके ग्राफ खींचने के तरीके भी बहुत हैं, पर हम यहाँ पर कर लेते हैं। a को ले लो आप 2, अब x बढ़ाओ, x अगर 1 है, यहाँ 1 है, तो log 1 की वैल्यू बेस 2 पे, ऐसे समझ लो। x की हमें पता है वैल्यू, x हमारे पास जैसे 1 हो गया, तो अगर x 1 है तो 2 की पावर में कितनी करूं, log का मतलब यही होता है a टू द पावर y इक्वल टू x, इसका मतलब ये हुआ। तो 2 की पावर क्या जो होती है 1 होती है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 होती है 1। तो जब x 1 है, log 1 की वैल्यू याद रखना, अगर ये बेस जो है, अगर a है, a ग्रेटर देन 1 है, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0। ऐसे ही अगर यहाँ पर 4 है, ये 2 है, ये 2 ले लो, ये भी 2 ले लो, x 2 ले लो, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 की पावर कितनी करोगे, 2 है, 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ये 4 है, 4 पे क्या आएगा, 1 2 3, 2 का क्या पावर करोगे, 4 आएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम x ले जाएंगे, हाँ x अगर मैंने ले लिया 1/2, तो 2 की पावर कितनी करोगे, 1/2 आएगा, -1, तो 1/2 पे आ रहा -1। 1 बाई अगर 4 करोगे तो 1/4 पे आएगा -2, 1/4 ये है -2, तो हो क्या रहा है, फंक्शन का ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो ये जब होता है a ग्रेटर देन 1 तो ऐसा ग्राफ बनता है। सिमिलरली अगर a लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच अगर a, तो लॉग का ग्राफ ऐसे में बनता है, और ये 1 0 से ऊपर जाता है स्पेशली। अब जैसे हम ले लेंगे वो a 1/2, सेम वैसे ही 1/2 ले लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम x1, तो 1/2 की पावर 0 ही होती है, तो y होगा 0, 1 0 से जाएगा ही जाएगा। अगर हमने x ले लिया 4, तो 1/2 की पावर क्या करेगी, 4 है, बताइए। तो 1/2 की पावर -2 करने पर, ए तो फिक्स है ना, तो x 4 लिया था, तो 1 2 3 4, तो 4 पे आएगा -2, तो -2 पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने ले लिया 1/2, तो 1/2 की पावर क्या करूँ, 1/2 आ जाए 1, तो 1/2 पे 1 पे रहेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे में आता है। अब हम पढ़ते हैं, अगर इफ गिवन y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स डिफाइंड तभी होता है जब x बिलोंग करता है -1 से 1, तो ये ग्राफ -1 और 1 के बीच बनेगा। अगर कॉस इनवर्स 2 लिखा है तो हम सीधा नहीं बोलेंगे, तो -1 to 1 में रहेगा, ये डिफाइंड होगा, और कॉस उस जो भी डिफाइंड होगा कॉस इनवर्स, उसकी वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ देगा, तो x ही आएगा, वही x आएगा, तब हम कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकेंगे। -1 to 1 होना चाहिए, अगर -1 और 1 के अलावा तो ये कुछ डिफाइंड ही नहीं होगा फंक्शन। तो इसका मतलब ये हम खींचेंगे, ये -1 हो गया, ये मान लो ये 1 हो गया, तो y इक्वल टू एक्स फंक्शन है -1 to 1, तो y इक्वल टू एक्स क्या होता है, ऐसे में जाता है, ये 1 होगा, -1 होगा, तो इसका ग्राफ ये बनेगा, ओनली यहाँ से यहाँ तक, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब हम पढ़ेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब मुझे ये बताइए कॉस एक्स डिफाइंड कहाँ होता है, कॉस एक्स जो होता है हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो एक्स बिलोंग टू, तो इसका डोमेन ही आएगा एक्स बिलोंग टू आर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कॉस इनवर्स, हम कॉस तभी एक्स कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस इनवर्स की जो रेंज आएगी, वो जो हमारे पास रेंज आनी चाहिए वो फर्स्ट और सेकंड होता है, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, तो हमारी वैल्यू 0 to पाई आनी चाहिए किसी भी एक्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारा x 0 to पाई है तो ये x ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 to पाई अगर x है तो हम काट सकते हैं। लेकिन अगर x आपका पाई से 2 पाई हो गया,
तो ये पाई से 2 पाई हम पहले ही नहीं निकालेंगे, हम ऐसे वैल्यू लेंगे इसकी कि ये कॉस इनवर्स की जो रेंज आए वो 0 to पाई आए, तभी हम कैंसिल कर पाएंगे इसको। तो ये पाई से जब 2 पाई होगा तो आप 2 पाई माइनस एक्स करोगे। 2 पाई माइनस एक्स से क्या होगा, एक्स अगर पाई से 2 पाई के बीच है तो 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि हमें ये भी पता है कि कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, वही होता है कॉस एक्स। तो हम 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो पाई से 2 पाई के बीच अगर एक्स है तो 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, 0 to पाई के बीच रहेगी, तो ये वैल्यू कॉस इनवर्स की रेंज के अंदर रहेगा। ऐसे ही अगर आपका 2 पाई टू 3 पाई हो गया तो 2 पाई से 3 पाई हो गया, तब आप क्या करोगे कि आपकी जो वैल्यू आई कॉस इनवर्स की वो 0 से पाई के बीच रहे, तो आप एक्स में से घटाओगे 2 पाई, ठीक है, क्योंकि 2 पाई से 3 पाई एक्स है, तो ये जो एक्स माइनस 2 पाई जो वेरी करेगा वो 0 to पाई वेरी करेगा। ऐसे सिमिलरली ये चलता जाएगा। तो ग्राफ कैसा है, 0, ये 0 ले लो, ये पाई ले लो, 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो 0 से पाई में एक्स जाएगा, 0 से पाई में वाई इक्वल टू एक्स, मतलब ये पाई तक बढ़ेगा यहाँ पर, पाई पे पाई वैल्यू, पाई पे पाई वैल्यू है। फिर पाई से 2 पाई माइनस एक्स है। 2 पाई माइनस एक्स का मीन्स है कि अगर जब एक्स पाई है तो 2 पाई माइनस पाई रहा, और एक्स 2 पाई को 2 पाई से 2 पाई के 0, तो 2 पाई माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये आ जाएगा। ऐसे 2 पाई से 3 पाई करेंगे तो 2 पाई से 3 पाई में क्या क्या, एक्स में से 2 पाई घट रहा है, तो यहाँ पर रखो 2 पाई माइनस 2 पाई 0, तो 2 पाई पे 0 और 3 पाई पे 3 पाई माइनस 2 पाई क्या होगा, पाई हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा आएगा। सिमिलरली फिर ऐसा आएगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा, ऐसे ही यहाँ एंड सो ऑन। तो ये है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। अब हम इसमें आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले इसमें अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, अगर हमें इसका ग्राफ पता है तो हमें वेरियस टाइप के ग्राफ कैसे खींच सकते कि उसकी की हेल्प से। तो कैसे, जैसे सबसे पहले आता है, अगर हमें इसका नोन है ग्राफ, तो फर्स्ट अगर हमें इसका ग्राफ पता है, अगर हमें एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ खींचना है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ खींचने के लिए हमने क्या करना है, रूल क्या है कि ड्रॉ करो पहले y इक्वल टू एफ एक्स एंड टेक द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई एक्सिस, और जो रिफ्लेक्शन लेंगे तो जो कर्व होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, देन जो रिफ्लेक्शन इमेज हो जाएगी वही हमारे पास डिजायर कर्व हो जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर हमने खींचना एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1/2 माइनस एक्स, अभी हमने पढ़ा कि जब ए बेस ए, अगर हमें इसका ग्राफ पता है एफ एक्स इक्वल टू लॉग, इसका ग्राफ हमें कैसे पता है, हमें पता है कि ये ए जो बेस है वो क्या है, 0 और 1 के बीच है, तो उसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है कि नहीं आता है। अब हमें क्या करना है, एक्स जगह माइनस एक्स हो गया चेंज, तो हमने इस इमेज का वाई एक्सिस के अबाउट क्या लेना है, इमेज लेनी है, ये आई इमेज, ये इमेज है, तो इमेज को बना लीजिए, वही आपका डिजायर कर्व है। तो ये इसका हो गया और ये इसका ग्राफ हो गया। सिमिलरली अगर खींचे एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होगा, हमें पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, 0 से जब हम बढ़ाते साइन 0 फिर ऐसे आता है पाई/2, ये पाई, ये 2 पाई, सिमिलरली बढ़ता रहेगा ऐसे। ये तो साइन एक्स का है,
जैसे एक्स जगह माइनस एक्स हो गया तो वाई एक्सिस के अबाउट हम क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो क्या आएगा, इसका इसके अबाउट इमेज ले लो, इधर ले ले, इधर वाले का इधर कैसे आएगा, ये आया तो वाई के अबाउट यहाँ आएगी इसकी इमेज, इस वाले की इमेज यहाँ ऐसे आएगी, इस वाले की यहाँ ले ली हमने। तो हो क्या रहा है, क्या आएगा, वाई इक्वल टू साइन माइनस एक्स का ग्राफ, साइन माइनस एक्स का ग्राफ आएगा ऐसा, जो ये हमने डॉट डॉट खींचा इसको बना लीजिए आप, ये हो जाएगा साइन ऑफ